मैं कोई HRD एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्टीज थोड़ी सी अगर है बैंक में, तो मैं मार्केट रिस्क मेथोडोलॉजी मैनेजमेंट डिवीजन में HO में बैंक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाता था। जब 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई कंबाइंड दिल्ली सर्किल में, उस वक्त नॉर्थ साउथ और दिल्ली एक ही होते थे, तो जी से काफ़ी बातें होती रहती थी। उस वक्त चीफ HRD की जगह खाली थी और मुझे बिठा दिया गया। और यकीन जानिए, मुझे HRD का ABC नहीं आता था, लेकिन ये जो इंसानियत का यूनियन मैंने ज्वाइन कर लिया, इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। धैर्य से सुनना, जो समस्याएं हैं उनको समझना, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं समाधान निकालना, यही काम है HRD। अभी जो कुछ स्पेसिफिक समस्याएं बताई हैं चतुर्वेदी जी ने, इन पर हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और मंडल प्रमुख होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मंडल के स्तर पर संभव होगा हम करेंगे। जो प्रधान कार्यालय के स्तर पर होना है और जिसमें हम कन्विंस्ड हैं कि होना चाहिए, उसमें हम अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो। मैंने जिस दिन यहाँ ज्वाइन किया था 22 अप्रैल 2013 को, तो सबसे पहले मैं मॉल रोड ब्रांच गया था और चतुर्वेदी से मुलाकात हुई थी। तो पहला जो मेरा इंटरेक्शन था, यही मैंने कहा था कि बैंकिंग एक संवेद स्वर है। हम सब मिल के काम करेंगे तभी तरक्की कर सकते हैं। कुछ माहौल बदला है, पॉजिटिविटी आई है, हम सब ने मिल के काम किया है, नतीजा आप सबके सामने है। लेकिन मंजिलें और भी हैं, बहुत अच्छा करना है। आप लोगों के सहयोग से ये मंडल और अच्छा करेगा, रैंकिंग में टॉप 10 में आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। यही आपकी समस्याओं की बात, तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आपकी हर समस्या का पूरी सहानुभूति के साथ उस पर विचार किया जाएगा, उसको सुना जाएगा और जहां तक हो सके उसको हल किया जाएगा। अभी हमारे मंत्री महोदय जो कह के गए कि संवैधानिक जो हमारी मांगे हैं, हम सब उसी संवैधानिक आचरण का पालन करें, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें, प्रबंधन संवैधानिक तरीके से उन बातों को सुने और उनका हल निकालें, फिर कोई समस्या नहीं रह जाती। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आज एक ऑफिसर्स यूनियन के को लॉन्च किया है आपने। निगम जी को मेरी शुभकामनाएं। अभी कोई साहब कह रहे थे कि चतुर्वेदी जी को वो मूजी मर्द, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जो खराब नाम भी नहीं लेना चाहता, वो जो हुआ वो प्रबंधन की वजह से हो गया। आई डोंट एग्री। प्रबंधन है क्या? हम आप सब मिलके ही तो हैं प्रबंधन। जो प्रबंध कर रहा है वो प्रबंधन है। बीच में लाइन क्यों खींच रहे हो भाई? किसी एक व्यक्ति विशेष के व्यवहार से आपको लगता है कि प्रबंधन खराब है, तो कृपया इस सोच को बदलें। अभी किसी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक को धूल चटा दी, मुझे बड़ा दुख। ये हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। अपने माता पिता के बारे में अगर आपके सामने कोई कहे कि उनको तो मैंने धूल चटा दिया, आपको कैसा लगेगा? कृपया ऐसे शब्दों से बचें। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने जो कुछ भी आज हम हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हैं। ऑर्गेनाइजेशन है तो यूनियन है, और सशक्त यूनियंस हैं। और हम अपने प्रत्येक सदस्य से ये बात कहते हैं। नायक साहब ने भी कहा था कि यूनियन का नाम है तो पंजाब नेशनल बैंक जुड़ा है।
अगर आप कहीं पर जाते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक जुड़ा है, अपने आप को पंजाब नेशनल बैंक से संयुक्त मानिए। अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन है। इस मंत्र को हम सरकार करेंगे। समय बहुत है, कम रह गया हमारे पास, और बहुत से वक्ताओं से हम इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय उप महासचिव और हमारे अधिवेशन में जेके साहनी जी के सही मायने में प्रतिनिधि, उन्हीं की जगह पर आज हमारे मुख्य वक्ता माननीय एके टहरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने उद्गारों को व्यक्त करें। आपकी सभा के प्रधान श्री दिनेश द्विवेदी, श्री के नायर, गृह विभाग के कन्वीनर जी, सर्कल हेड एंड डिप्टी जनरल मैनेजर श्री चांदा जी, एजीएम सर्कल ऑफिस कानपुर, श्री कमलेश चतुर्वेदी, आज की ऑर्गेनाइजर और स्टार जो आज के मुख्य आकर्षण है आज की सभा के, कमलेश चतुर्वेदी जी, श्री जे.आर. गूगल जी, श्री राकेश खरे जी, श्री निगम जी और मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन सब के बोलने के बाद कोई बात तो नहीं रहती, फिर भी मेरे को कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है, आज की सभा के जो मुख्य वक्ता थे श्री जे.के. साहनी, जो हमारे ऑल इंडिया पीएनबी वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आ नहीं पाए, वो भी आपको मिस कर रहे थे। परसों मेरी भी बात हुई, गूगल जी की भी बात हुई, तो उनका इस बारे में सबसे पहले कहना ये था कि मेरे 40 साल के कैरियर में दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि मैं आज एक कॉन्फ्रेंस में या अपने एंगेजमेंट को पूरा करने में जा नहीं पाया, मेरे को भी कष्ट रहेगा। लेकिन उनका अचानक बीपी बढ़ने से, तबीयत खराब होने से वो फिर भी आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जब उनकी भाई बात चली गई, दुग्गल हमारी टिकटें उनके पास थी, तो दुग्गल जी को कहने लगे भैया बात ऐसे है, मैं तो चलने को तैयार हूँ, फिर पीछे फैमिली वाले परेशान होंगे और दिक्कत रहेगी, इस वजह से आ नहीं पाए। मैं सबसे पहले उनकी तरफ से, ऑल इंडिया पीएनबी वर्कर फेडरेशन की तरफ से बढ़िया कॉन्फ्रेंस कराने के लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, उनकी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, हमारा कानपुर यूनियन एक मिलिटेंट यूनियन है, ऑल इंडिया पीएनबी वर्कर फेडरेशन, और उसके बनाने में आप सब साथियों का सहयोग तो है ही, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग कमलेश जी का, निगम जी का, इनका रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। हमारा मिलिटेंट यूनियन कानपुर हो या उत्तराखंड हो, कानपुर उनमें से एक मिलिटेंट यूनियन है। नायक जी जाना चाहते थे, मैंने उनसे सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम लिया है। मैं उनके सामने बच्चा हूँ, जीरो, हमें कोई ना नॉलेज है ना तजुर्बा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी भी हूँ, मतलब एंटी बोलना अच्छा लगता है, फेवर में बोलना अच्छा लगता है। तो मैं ये साथी, मैं सिर्फ अपने उद्गार पंजाब नेशनल वर्कर यूनियन की तरफ से, और श्यामा जी बैठते हैं, मैं तो उनके सामने, मेरा उनसे भी कोई, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे इतना ही आपके बिहाफ पे मैं साथी से इतना ही बातचीत रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनको रोका था। आप अब जा सकते हो, अगर कुछ बात करनी हो तो थैंक यू। नहीं है, वो जरूरी है, लेकिन अपना टहरी साहब बोला कि आप 5 मिनट बैठो, उसके बाद जाना, तो 5 मिनट बैठ गया। ऐसा है कि जो आपने अभी बोला है सब मुझे पता है, लेकिन सिस्टम ऐसा एस्टेब्लिश हो गया है, वो सिस्टम को चेंज करने के लिए टाइम जाएगा, अभी नहीं सब हो जाएगा। कौन क्या करता है, कब करता है, कहाँ जाके करता है, सब पता है। फिर भी हम INTU से अभी स्वामी आ गया, INTU बैंक सेक्टर में ऐसा नहीं करता है। जो कहा है कि पेंशन के बारे में, पेंशन के बारे में ये वास्तव है कि तो 2000 में रिटायर हो गया होगा, उसका पेंशन 2012 में रिटायर हो गया, उससे आधा है, बिकॉज पेंशन अपडेट नहीं होता, DA अपडेट नहीं होता, ओनली कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है। हर बार एक सेटलमेंट हुआ है, 9-10 इज गोइंग ऑन नाउ 8। ये सेटलमेंट के साथ साथ पेंशन का भी रिव्यू होना चाहिए, तो रिव्यू नहीं होता है। ये आपको याद में रखना चाहिए कि अभी जो आपने लास्ट टाइम जो आपको मिला था, तभी पेंशन सेटलमेंट के ऊपर रिवाइवल रिव्यू ऑफ पेंशन ओल्ड पेंशन ये मुद्दा बनाया हुआ है,
सबको भी दिया हुआ है, मैं भूलता नहीं हूँ। ओके, ऑल एंड को भी हमें मालूम है, जाना है, लेकिन हमारे कानपुर इकाई के लोगों ने किया है। हम आप सबको तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यहाँ महजिद का स्वागत करेंगे। उन्होंने तालियां पूरे हाथ से सुनाई देनी चाहिए। कहते हैं